अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर गर्ल विथ मल्टी टैलेंट में आप सभी का वेलकम है। तो देखिए, अब हम निकल रहे हैं हैदराबाद से। पिछले वीडियो में मैं आपको बता रही थी हम निकल चुके हैं दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम गुरु नानक दरबार पर गए, उसके बाद गए हम इंडिया गेट पर, उसके बाद अब हम जा चुके हैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किले में। देखिए यहाँ पर हम एंटर करते हुए, तो अब अभी भी हम वहाँ पर ही मौजूद हैं। जो इसी तरह मैं वीडियो आपको कंटिन्यू करती रहूँगी। अगर आप पिछली वाली वीडियो नहीं देख चुके हैं तो आप ज़रूर जाइए और पिछली वाली वीडियो देख कर आइए, जो कि ये नेक्स्ट वाली भी कंटिन्यू वही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो महल देख रहे हैं, जो कि जाफ़र महल कहा जाता है, ये बिल्कुल पानी के दरमियान बनाया गया था उस ज़माने में। और ये जो आपको वाइट तरह का छोटा सा महल, ये बादल कहते हैं इसको, ये महल को। और ये इसी के हूबहू एक कॉपी एक और महल बनाया गया था इसी के अपोजिट में, वो है सावन महल। और अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, जो कि अंग्रेज़ों ने स्टैब्लिश किया था उस ज़माने में। देखिए यहाँ पर कई लोग भी इस तरह से खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और ये जो आपको नई दौर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो अंग्रेज़ों ने तामीर करवाया था। तो देखिए यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं म्यूज़ियम में, दिल्ली रेड फोर्ट म्यूज़ियम में। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है ये सारा इन्फॉर्मेशन है। आप वीडियो को पॉज कर भी इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। और ये क्या था पता नहीं, एक बॉडी नुमा यानी कि वेल नुमा एक चीज़ बनी हुई थी, जो कि इसके बाजू ही लगी हुई थी। तो मैं इसका भी वीडियो बना चुकी हूँ। देखिए ये शाहजहां ने उस ज़माने में क्या क्या बनवाया था, इस तरह से इन लोगों ने महफूज किया हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट ने। देखिए इस तरह से म्यूज़ियम में बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हुए, कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। देखिए बहुत सारा आपको चलना पड़ेगा वहाँ पर। आप लोग कंफर्टेबल ही शूज़ पहन कर जाइए, हिल में तो नहीं चल सकेंगे आप, बहुत ज़्यादा चलना है वहाँ पर। यानी कि वॉकिंग, हर चीज़ आपको वॉक कर ही देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर उस ज़माने के सैनिक किस तरह से हुआ करते थे। और यहाँ पर देखिए एक लेटर है जो कि उर्दू में लिखा गया है। देखिए आप इसको भी वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, जो कि काबिले तारीफ़ है उस ज़माने की उर्दू में और आज की उर्दू में तकरीबन थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। देखिए इस तरह से इनकी तस्वीर उस ज़माने की, जिस तरह वो जंग में रहा करते थे, जंग के बाद वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, किस तरह वो मुश्किलात को गुजारा करते थे, उन सारी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बहुत काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। आप इसको पूरे अच्छे से देखना चाहते हैं तो भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी वक्त लगेगा यहाँ पर, मैं सरसरी तौर पर मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यहाँ देखिए इजिप्ट एंड फ़लस्तीन के बारे में कुछ लिखा गया है, वहाँ की तस्वीर हैं, ये बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तरीक़ों से महफूज किया गया है वहाँ की तस्वीरों को। यहाँ पर देखिए उस ज़माने की किताबें जो कि हाथ से लिखी गई जाती थी और वर्ड टू वर्ड प्रिंट किया जाता था। और देखिए यहाँ पर कुछ और तस्वीर हैं उस ज़माने की। देखिए आप
इतनी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर महफूज कर कर रखी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पर। और ये हमारे देश के कुछ सैनिक, बहादुर सैनिक। यहाँ पर देखिए गदर के बारे में लिखा गया है। उस ज़माने की लिखावट, उस ज़माने के तौर तरीक़े, उस ज़माने की चीज़ें जो इस्तेमाल किया करते थे, तो सब कुछ यहाँ पर दर्ज है। देखिए, नो दलील, नो वकील, नो अपील। कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं इस वॉल पर। आप पॉज़ कर कर भी पढ़ सकते हैं। नो वकील मीन्स क्या होता है, नो दलील मीन्स क्या होता है। आप इसी तरह देखेंगे हमारे वीडियोस में और बिल्कुल डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और या आप इससे ज़्यादा कुछ जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करना मत भूलिए। अब यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेते हुए दूसरे रूम में। देखिए यहाँ पर राजाओं महाराजाओं की चीज़ें जो कि वो अपने जंग के दौरान इस्तेमाल करते थे। तो देखिए यहाँ पर वो नक्श है जहाँ पर राजा महाराजा उस ज़माने में अपने सवार होते थे। यहाँ देखिए बहादुर शाह ज़फ़र और नाना साहब की तस्वीर और हज़रत महल की तस्वीर और रानी लक्ष्मीबाई की। देखिए ये बेगम हज़रत महल है, आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी। वाह, उस ज़माने में क्या खूबसूरती के साथ बनाया गया था ये तस्वीर। और ये माहौल और ये भी तलवारें हैं जो जंग में इस्तेमाल की हुई हैं। ये नाना साहब की स्वॉर्ड थी, इन्हीं की तलवार, ये तीर कमान। देखिए उस ज़माने की किताबें, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी सैंपल की तौर पर इस्तेमाल की गई चीज़ें, इस्तेमाल की हुई शुदा चीज़ें सब महफूज कर कर एक म्यूज़ियम बनाया गया है, यही रेड फोर्ट में, जो कि काफ़ी बड़ा है। इतना कि आप चलते चलते थक जाएंगे। देखिए ये चलो दिल्ली और ये है गन उस ज़माने की। देखिए अनोखी सी गन। उस ज़माने के लोग ही अलग थे जो अलग किस्म के गन भी इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए लोग किस तरह से तस्वीर बना रहे हैं यहाँ के। बहुत ही उम्दा चीज़ यहाँ के म्यूज़ियम्स में। और ये अंकल तो बिल्कुल अपने एरिया से फलांगते हुए आगे निकलकर किस तरह से वीडियो बना रहे हैं। देखिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी लिखा गया है, फिर भी लोग मानते ही नहीं, रुकते ही नहीं। और ये हम निकलते हुए बाहर मीना बाज़ार की गलियों से गुज़रते हुए और दिल को काबू में रखते हुए ताकि हम इसको ख़रीदें ना, इस तरह से हम बाहर आ रहे हैं। इनके एग्ज़िट पॉइंट यहीं से है और एंटर भी आप यहीं से होना है। देखिए काफ़ी खूबसूरत माहौल लग चुका है।
और ये हमारा एग्ज़िट होता हुआ वीडियो। तो बस और क्या था, ये ऊंची ऊंची लाल कलर में लिपटी हुई दीवारों को देखकर हैरानगी के साथ जो इस तरह का माहौल बना हुआ था कि सारे हैरत से देख रहे थे। और हम लाल किले को अलविदा कहते हुए हम अपनी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। और हमारी गाड़ी आ चुकी थी, तो हम गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे। ये लास्ट वन वीडियो है, यानी कि रेड फोर्ट में जब हम अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे थे। तो देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर आकर अपनी तस्वीर बना रहे थे। वाकई उस ज़माने के लोग भी कैसे अजीब थे, यानी कि उनकी शान और शौकत कैसी थी उस ज़माने की, मुग़ल्स की, जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े चीज़ें जो बनाकर आज हम अभी भी ये अपनी जगह पर मौक़ूफ़ हैं और हम इसको देखकर ताज्जुब और हैरान होते रहते। तो देखिए कितनी बड़ी वॉल है उस ज़माने की, जो शाहजहाँ ने किस तरह से बनवाया था अपने लोगों के लिए। तो बस क्या था, और इस सवारी को आपको वहाँ तक अपनी प्राइवेट गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो छोटा सा रिक्शा आपको नज़र आ रहा है, इसके आपको जब का जब ही पे करने हैं। पर पर्सन 15 रुपीज़ चार्ज है, यानी कि ये आने और जाने का चार्ज है। आप इसको पे करिए और ये आपको बिल्कुल क़रीब तक ले जाकर पहुँच जाएगा। काफ़ी अच्छी जगह है दिल्ली में रहने के लिए, यानी कि देखने के लिए, मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम भी है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ स्कैम भी हो जाएगा। बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है दिल्ली में, तो मैं बता भी नहीं सकती आपको। मैं आपको स्कैम वाले वाक़ये को मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी डिटेल के साथ, किस तरह से लोग झूठ बोलते हैं वहाँ के और लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं, और नए लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही घेर लेते हैं। आप भी वहाँ पर जाएं तो ज़रा केयरफुल रहिएगा। तो देखिए अब हम लाल किला को अलविदा कहते हुए निकल चुके हैं अपनी नई रूट की तरफ, नई मंजिल की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं जामा मस्जिद की तरफ। देखिए यहाँ से ही आपको एक रिक्शा मिल जाएगा जो आपको अपनी मंजिल पर तक पहुँचा देगा। यहाँ देखिए अब हम चढ़ रहे हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ, और देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है हमारा जामा मस्जिद का गेट। अब इसके अंदर एंटर होते ही आपको एक खूबसूरती की एक नज़ारा जो आपको नज़र आएगा, वो है जामा मस्जिद। देखिए यहाँ पर बस एक और चीज़ यहाँ पर परेशान कर रही थी, जब आप अंदर एंटर करेंगे तो अपने चप्पल बाहर रखवाइए, या फिर आप अपने चप्पलों को हाथ में या कवर में रखकर अंदर जाने का है। लेकिन जब आप अंदर एंटर करेंगे, यानी कि इस जगह पर सहन पर, उस वक्त इतनी तड़ाके की धूप है कि आपका चलना मुश्किल था। काफ़ी लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे इस पे चलने के लिए, और काफ़ी लोग बड़े ही कंफर्टेबली चल रहे थे इस जगह पर, यानी कि सहन पर। और बाकी खैर सब कुछ छोड़िए, तकलीफ़ें और परेशानियाँ, शिकायतों को, लेकिन इस खूबसूरत से नज़ारे को देखकर तो दिल को ठंडक ही मिल गई। और इतना खूबसूरती के साथ शाहजहाँ ने इस मस्जिद को बनवाया है, ताकि वो सोचकर समझकर ये सोचते हुए बनवाया था उस ज़माने शाहजहाँ ने कि अगर जो भी नमाज़ी, यानी कि इबादत करने के लिए, जो भी नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होगा, तो उसको पुरसुकून माहौल मिले और आते ही वो मस्जिद में नमाज और अल्लाह की इबादत में लगे। इस नीयत से इसने शाहजहाँ ने बनवाया था उस मस्जिद को बड़ी ही खूबसूरती से। तो देखिए ये अंदर का माहौल है, और इससे अंदर आपको वीडियो अलाउड नहीं है, तो लिहाजा इस बात को लिहाज करते हुए हम आगे का वीडियो नहीं बनवाएंगे। और यहीं पर ख़त्म कर चुके हैं हमारा वीडियो हम। और ये कुछ सहन की छोटी मोटी वीडियोस हैं जो कि मैं ऐड कर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए क्या खूबसूरत सा
यहाँ पर एक झूमर लगा हुआ है और नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं इस मस्जिद में, और आयतें भी दर्ज हैं। मार्बल के पत्थरों में नक्शकारी क्या खूबसूरती के साथ की गई है, अरबी की, माशाल्लाह। और इस तरफ औरतों का इंतज़ाम किया गया था जहाँ पर सब सारे औरतें इकट्ठा बैठकर अपनी इबादत कर सकें। और क्या था, नमाज पढ़ते ही अब हम बाहर आ चुके थे। और ये जो आपको हाउस नुमा जगह नज़र आ रही है, ये वज़ू खाना है। यहाँ पर हर कोई यहाँ नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करता है। और ये जो जाली की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा ही मुक़द्दस मुक़ाम है जहाँ पर ख्वाब में देखा गया था कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर वज़ू कर रहे हैं। जब इस यहाँ के साहब मौल, उस ज़माने के मौल साहब यहाँ पर आए तो देखा कि उन्होंने वहाँ पर एक पानी को पाया, तो उस जगह को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, यानी कि महफूज कर दिया गया, ताकि कोई भी यहाँ पर इस तरह से अपने हाथ वगैरह पैर वगैरह न लगाए। तो काफ़ी लोग वहाँ जाकर चूम रहे थे उस मुक़द्दस जगह को। तो देखिए आप यहाँ पर कितना खूबसूरत हमारा ये नज़ारा है जामा मस्जिद का। और इसी तरह हम सीधे हाथ पर यानी कि गेट नंबर 2 से निकल आ चुके हैं जामा मस्जिद की गलियों में, जहाँ पर बहुत ही मज़ेदार खाने और बहुत ही मज़ेदार पकवान मिलेंगे आपको, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, भूख भी बहुत तड़ाके की लग रही थी। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए, मैंगो कुल्फ़ी खा रहे हैं हम यहाँ पर, फालूदा। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह की ड्राई फ्रूट्स वाली कुछ नान वगैरह भी थी यहाँ पर, जो कि काफ़ी लोग ले रहे थे। तो मैं भी यहाँ पर ठहर कर लेना शुरू कर दी। और यहाँ पर नान कटाई को देखकर मुंह में पानी आ गया। और ये नान कटाई वाकई में बहुत मज़ेदार थी। अगर आप जब कभी आप दिल्ली जाओ और नान कटाई आप ज़रूर इस तरह एक बार ना एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए जामा मस्जिद में की गलियों में, जहाँ पर सारे काफ़ी खाने के रशम रश बहुत आगे तक लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप नुमा माहौल बना हुआ था, पता नहीं क्यों हम वही ग्रुप के साथ जाना चाह रहे थे कि देखें तो सही आखिर इतना सारा वहाँ पर मेला क्यों लगा हुआ है। तो पता चला कि वहाँ पर बिक रहा था भाई मोहब्बत का शरबत, जो कि मोहब्बत के शरबत के ताल्लुक़ से हमारे साहब, मतलब वो अंकल अंकल मोहब्बत शरबत बेचने वाले साहब बड़े ही खुशनुमा तरीक़े से ये शरबत को सर्व कर रहे थे और बेच रहे थे। देखिए आपने काफ़ी वीडियो में इनको देखा हुआ है, काफ़ी लोग इनके साथ ठहर कर सेल्फ़ी फ़ोटोज़ वगैरह बनवा रहे थे। तो फिर क्या था, हम लोगों ने भी एक गिलास लिया और देखा तो ये वही शरबत है जो हम अपने घरों में रमज़ानों में बनाया करते हैं। अक्सर रमज़ानों में हर घर में बनता है ये रूह अफ़ज़ा दूध वाला शरबत। और उसी के साथ हम वापस होते हुए जामा मस्जिद के साथ देखकर, और अब हम यहाँ से चलेंगे लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली में बहुत मशहूर है। ये भी एक बहुत लोगों का अट्रैक्शन है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग, यानी कि काफ़ी दिल्ली में लोग जो ट्रैवल करते हैं, काफ़ी दिल्ली के लोग भी काफ़ी वहाँ पर आते हैं इन सारी अट्रैक्शन की जगहों पर। तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, लोटस टेम्पल और साथ में सनसेट। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी चलना था और काफ़ी दूर था ये। और ये सुबह मॉर्निंग 9:30 से स्टार्ट होता है और 6 o'clock को शायद क्लोज़ हो जाता है ये टेम्पल। अंकल हमें अंदर एंटर होते ही गेट को बंद कर चुके थे, यानी कि अगर आपको एग्ज़िट लेनी है तो दूसरी तरफ से ले सकते हैं आप कहकर।
बस क्या था, अब हम आगे कोई रास्ता ही नहीं था तो चलते गए, चलते रहे और लोटस टेम्पल के करीब गए। बिल्कुल हमारी पैर की टांगें तो जवाब दे चुकी थी। और क्या था, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। तो अब हम ऐसे ही चलते गए और अंदर वीडियो बनाना कोई अलाउड नहीं था, लेकिन हम इसी तरह बाहर का वीडियो बनाकर एग्ज़िट लेते हुए हम बाहर आ चुके थे। देखिए ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये एक लोटस की शक्ल में बनाया गया है। ये लोटस टेम्पल के नाम से मशहूर है दिल्ली में। काफ़ी लोग यहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। काफ़ी लोगों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ इसके गोल जो अतराफ जो ग्रीनरी है, काफ़ी आँखों को सुकून बख्श नज़र आएगी आपको भी। आप ज़रूर, अगर आप दिल्ली जाएं तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। देखिए आप, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम रोज़, ये क्या कहते हैं, लोटस टेम्पल के अंदर एंटर हो रहे हैं। काफ़ी नीटनेस का ख्याल रखा गया है यहाँ पर, और बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं है यहाँ पर जाकर आप गार्डन में बैठ सकें, 2 मिनट सांस ले सकें, और यहाँ कहीं बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मेरी तो सजेशन ये है कि आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको गेट के पास ही छोड़ दें, या फिर आप उनको कार में ही बिठा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत चलना है, जो कि मेरे लिए तो बेहतर नहीं था यहाँ पर चलना। खैर, यही कहते कहते हम लोग अंदर पहुँच चुके थे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। ये जो चल सकते हैं, जो आराम से फिर सकते हैं, ये उनके लिए है जो एंजॉय करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चल नहीं सकते, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जिनकी ख्वाहिश है आप उन्हें ले जाइएगा ज़रूर। देखिए यही है लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली में काफ़ी मशहूर है। अंदर एक टेम्पल नुमा चीज़ें हैं जो कि वहाँ का वीडियो लेना अलाउड ही नहीं है, जो कि हम नहीं ले सके। अब ये क्या, और वापस होते हुए सारी पब्लिक के साथ हम भी बाहर आते हैं। तो देखिए इसी के साथ हम दिल्ली हाट में पहुँचते हैं, यहाँ पर कुछ ख़रीदारी कर कर वापस अपने होटल। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।